बात करेंगे एफआईआर की। आपराधिक जो कानून है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। एफआईआर जो पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, तो इसमें नए कानून में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और नई जो लॉ है, नया जो कानून है, उसमें एक है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और BNSS 2023 ने रिप्लेस किया है CRPC को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। तो जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पहले सेक्शन होता था 154, CRPC कहते थे, वो अब हो गया है 173 BNSS। तो क्या कुछ नया है, कैसे करना है, मैं इसको सिलसिलेवार बताऊंगा। सबसे पहले जो इस सेक्शन में कहा गया है कि जो FIR है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो FIR में कन्वर्ट हो, FIR बने जिसकी, वो एक आदमी जिसके साथ अपराध हुआ है, जो पीड़ित है या जो शिकायत करता है, वो इस इन्फॉर्मेशन को किसी भी पुलिस स्टेशन में दे सकता है। यानी कि अब जो शब्द जोड़ा गया 154 में, ये जोड़ा गया इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। ये शब्द नया है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया का मतलब ये है कि इसका एरिया से कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी किसी भी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। पहले ये नहीं था, ये था नहीं। हालांकि 0 FIR कहते थे, पर वो और आदेश से थे। वो 0 FIR इसलिए कहा जाता है कि ये FIR जो है यहाँ के पुलिस स्टेशन के अपराध में नहीं जुड़ेगी। हर पुलिस स्टेशन का अपना एक आंकड़े होते हैं अपराधों के, और जो FIR है उसका एक नंबर चलता है जो कंटिन्यूअस होता है। तो उसमें इसका नंबर नहीं आएगा। FIR दर्ज होगी, पर जिस पुलिस स्टेशन में ये अपराध नहीं हुआ है उसके खाते में नहीं जाएगी। पुलिस एक्शन सब कुछ करेगी, जो भी वो कर सकती है, और उसके बाद जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे हुआ है, जैसा मैंने उदाहरण दिया, अगर पटना में हुआ है तो पटना उस पुलिस स्टेशन को ये भेज देंगे। इसको 0 FIR कहते हैं। एक तो ये बात हुई। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात हुई है वो हुई है कि पहले जो FIR दर्ज होती थी वो 2 ही तरह से होती थी। एक तो भाई मौखिक रूप से आदमी ने जाके बताया कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो बना के लाता है कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, लिखा हुआ है, वो उसको दे देता है, और वो लिखा हुआ जो है वो FIR में कन्वर्ट हो जाता है, FIR में वो उतार लेते हैं। तो ये 2 तरह से पहले जो है FIR दर्ज होती थी सेक्शन 154 CRPC में। अब 173 में एक और प्रोविज़न कर दिया जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि आप ईमेल भेज दें पुलिस स्टेशन को कि साहब मेरे साथ ये हुआ है, तो ये भी एक तरीका है। अब जो नया जुड़ गया है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड कर ली जाएगी। जैसे वर्बल आई है, जैसे लिखी हुई आई है, वैसे ही ये इन्फॉर्मेशन भी उसी तरह से रिकॉर्ड कर ली जाएगी। लिख लिया जाएगा, कार्रवाई जो होनी है उसकी कार्रवाई हो जाएगी। पर एक पुराना प्रोविज़न है जो इस नए कानून में भी
आगे बढ़ाया है। वो नए में कानून में क्या बढ़ाया है, नया प्रोविज़न, कि भाई सिग्नेचर होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए, उसके ऊपर दस्तखत होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए कंप्लेंट पे जिसने की है। अगर हम ईमेल से देंगे तो उस पर वो हस्ताक्षर होंगे नहीं। हालांकि डिजिटल सिग्नेचर का भी कई जगह प्रोविज़न है, पर आम आदमी के पास में डिजिटल सिग्नेचर है नहीं, तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए हम अलग से रखते हैं डिजिटल सिग्नेचर की बात, और हम केवल फिजिकल सिग्नेचर की आगे बात करते हैं। तो अब उस पर सिग्नेचर कैसे होंगे? उसने ईमेल भेज दिया कि मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने उसको लिख लिया, तो कार्रवाई शुरू होगी पुलिस की। तो उसके लिए भी प्रोविज़न इसमें दिया गया है कि यदि कोई इस तरह से ईमेल वगैरह से, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मोड है कम्युनिकेशन का, उससे भेजता है, तो जिसने भेजे ही है वो इन्फॉर्मेशन, वो 3 दिन के अंदर अंदर थाने आएगा और आके उस पर अपने सिग्नेचर कर देगा। तो वो उसको फिर विधिवत रिकॉर्ड में पुलिस स्टेशन के में, थाने के में ले आएगी। कार्रवाई नहीं रुकी है, कार्रवाई शुरू हो गई है जब उसने भेजा, पर ये इस तरह की इसमें प्रोविज़न किया है। तो अब ईमेल से, इलेक्ट्रॉनिक सब बच्चे जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि भाई ईमेल से आसान है। और ईमेल का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? हर एक पुलिस स्टेशन का ईमेल एड्रेस है। वो जो पुलिस की वेबसाइट है उसके ऊपर ये सारे के सारे ईमेल एड्रेस दिए हुए हैं, उस पर आप भेज सकते हो। और किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो, SHO का नंबर होता है, उन सब पे ये कार्रवाई की जा सकती है। अब एक और जो चेंज है इसमें, वो चेंज किया गया है कि पहले कॉपी जो होती थी एफआईआर की कॉपी केवल उसको मिलती थी जो उसको दर्ज कराता था। अब मैंने कोई गुनाह देखा होते हुए और मैंने वहाँ पे पुलिस में इसकी रिपोर्ट कर दी, तो कॉपी मुझे मिलेगी। अब इसमें पीड़ित कोई और है, इंजरी किसी और को हुई है, यानी कि चोट किसी और को लगी है, उसको कॉपी नहीं मिलेगी। कॉपी मिलेगी जो रिपोर्ट दर्ज कराएगा। अब इसमें उस चीज़ को भी बदल दिया है। अब जो शिकायत करता है उसको तो मिलेगी ही, साथ में जो जिसके साथ हुआ है, जो चोट खाई है, जिसको चोट पहुंचाई है, उसको भी, उस पीड़ित को भी, इंजर्ड को भी, विक्टिम को भी कॉपी दी जाएगी। और कॉपी ही नहीं, उसको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी 90 दिन के अंदर अंदर कि उसके केस में क्या हो रहा है। और जब वो केस अदालत में चला जाता है तो अदालत में जाने से पहले होता क्या था कि जितने भी उसमें मुलजिम हैं, एक्यूज्ड हैं, अभियुक्त हैं, उन सबको जितने भी पुलिस के डॉक्यूमेंट हैं जो उसने केस दर्ज किया उस फाइल के, उन सब की एक एक कॉपी हर एक को अलग अलग मिलती थी। परंतु जो पीड़ित है, जिसके साथ हुआ है, उसको कोई हक नहीं था लेने का, उसको नहीं मिलती थी। फिर अगर उसे चाहिए तो क्या करता था कि वो कोर्ट में दरखास्त लगाता था, कोर्ट उसको परमिट करता था, फिर वो उतने कागज़ों के जो है पैसे देता था, और जब उसको जाके वो काफ़ी अरसे में वो कागजात मिलते थे विक्टिम को, यानी कि जिसके साथ ये हुआ है, जो पीड़ित है उसको। अब ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर वो जो है जिस प्रकार अभियुक्त को मिलती हैं सारे कागज़, ऐसे ही शिकायतकर्ता को या जो लोग पीड़ित है उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही सेट बना के कोर्ट में दिए जाएंगे।
पुलिस का आईओ सेट बनवाएगा और वो जैसे पहले देता था एक्यूज़ को, अब एक्यूज़ को तो देगा ही, साथ में उस शिकायतकर्ता या पीड़ित को भी देगा। उसे पूरा हक है पीड़ित को कि वो ये देखे कि उसका केस ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके पास कागजात होने चाहिए। क्या होगा, पुलिस स्टेशन में उसका जिस्ट, एफआईआर दर्ज कर ली, जो जिस्ट है यानी कि उसका मुख्य बात क्या कही गई है, उसका जो संक्षेप में वो एक रजिस्टर में लिखेगा। और ये रजिस्टर कौन सा होता है? ये रजिस्टर होता है, यूपी में इसको कहते हैं जीडी, जर्नल डायरी, दिल्ली में कहते हैं इसको डीडी, डेली डायरी। तो जो कुछ भी एफआईआर का जिस्ट है इसका एंट्री की जाएगी। 2013 में दोस्तों अमेंडमेंट हुआ जब निर्भय कांड हुआ था दिल्ली में। उसके बाद जो महिलाओं से संबंधित अपराध थे उनके बारे में काफ़ी कुछ चेंज हुआ था। तो उसमें जो चेंज हुआ तो जो सेक्शन थे, और अब बीएनएस के सेक्शन हैं 64 है, 66 है, 67, 68, 70, 73, 74 वगैरह वगैरह, ये सब, और 122 बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो बराबर है उसके जो पहले हमारा आईपीसी है, आईपीसी की जगह बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। तो उसके जो ये अपराध के सेक्शन थे, इनमें जो औरतों से रिलेटेड ये सारे अपराध हैं, अगर उसकी कोई दर्ज रिपोर्ट होती है तो अब इसमें तो कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट इसमें महिला है, पीड़िता कौन है? महिला है। तो उसकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज की जाएगी एक महिला अफसर द्वारा ही। भाई आदमी से कराएंगे तो वो थोड़ी झिझक होती है, औरत नहीं बोल पाती है, शर्माती। अगर महिला से बात आराम से कर लेती है। तो 2013 में ये अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट को आगे इस सेक्शन ने भी बढ़ा दिया है, इस कानून ने भी बढ़ा दिया है। अब 173 में ये आगे बढ़ा दिया गया है। अब भी महिला ही करेगी ये जो ऑफेंस हैं, इनमें अगर कोई आके रिपोर्ट दर्ज कराए। अच्छा, इसमें एक और प्रोविज़न किया कि अगर मान लिया जाए जो विक्टिम है, जो ये है, वो टेम्परेरी यानी कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी तौर पे या मेंटली मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी भी तरह से डिसेबल है, तो पुलिस अफसर उसके घर जाएगा और वहाँ पे ये दर्ज करेगा। ये भी 2013 का ही अमेंडमेंट है। या घर नहीं तो वो कहता साहब मैं घर नहीं, आप फला जगह अस्पताल में आ जाओ या उस जगह आ जाओ, जो भी उसके लिए सुविधाजनक स्थान होगा विक्टिम के लिए, शिकायतकर्ता के लिए, तो वहाँ पे पुलिस अफसर जाके उसका बयान नोट करेगा, रिकॉर्ड करेगा। यदि उसकी भाषा कुछ और है, जैसे कोई फॉरेनर है, मान लिया रशियन है, कुछ और है, तो क्या करेगा? तो फिर वो जो है एक ट्रांसलेटर को ले जाएगा, इंटरप्रेटर को लेकर जाएगा जो रूसी भाषा जानता हो, और उससे बदल के वो आपको हिंदी में बताए, उसको रूसी में बताए। उसको समझ आनी चाहिए कि वो क्या बात कह रही है और वो सही तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। अब और एक और बात हुई उस समय कि ये जो सारी चीज़ है, जो इन्फॉर्मेशन जैसे रिकॉर्ड की जा रही है, इसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। जो कहा उसने वही रिकॉर्ड किया कि नहीं किया। तो इस चीज़ के लिए भी ये आदेश हैं कि वीडियोग्राफ्ड होगा। ये भी इसमें इस सेक्शन में 173 में
प्रोविज़न है, पहले था अब भी रहेगा। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का प्रोविज़न किया गया है। ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है इसका प्रोविज़न पहले नहीं था। पहले कोई भी आ रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको सीधा एफआईआर दर्ज करो, ये कानूनी रूप से बाध्यता थी। अब इसमें काफ़ी चेंज कर दिया गया है। जो इंक्वायरी है यानी कि जांच है प्राइमरी तौर पे बिना एफआईआर दर्ज किए हुए, उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। और जोड़ा किसके लिए है? वो ऑफेंस जिनमें सज़ा 3 साल से ज़्यादा हो और 7 साल से कम हो, केवल उनके लिए। 3 से लेकर 7 के बीच में जो सज़ा है जिन अपराधों में, उनमें ये इस तरह की इंक्वायरी करने का पुलिस को अधिकार दे दिया गया है। 3 साल से कम है तो नहीं होगी, 7 साल से ज़्यादा उसमें सज़ा है अपराध की तो भी नहीं होगी, 3 और 7 के बीच में होगी। अब ऐसे नहीं है कि मैं चाहूँ, कोई आया मेरे पास और मैंने देखा कि 3 से 7 के बीच में है और मैं आईओ हूँ तो मैं उसको अपने आप कर लूँगा, नहीं, ऐसे तो सबको लटका देंगे। इसके लिए एक अलग से इसके में कंडीशन डाली है। वो कंडीशन क्या है कि आप कर सकते हो, परंतु आपको अपना जो डीएसपी है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और दिल्ली के मामले में कहें तो एसीपी, उससे इस बात की अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको एसीपी को बताना पड़ेगा कि भाई आप क्यों इसको इंक्वायरी करना चाहते हो, आप क्यों नहीं इसका एफआईआर दर्ज कर देते सीधे सीधे, आप क्यों चाहते हो ये। तो उसको बताएगा कि प्रथम दृष्टा यानी कि प्राइमा फेसी इसमें मुझे संदेह है कि ये केस बनता है। अगर प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टा बनता है तो फिर इंक्वायरी की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करेगा, सीधी एफआईआर दर्ज करके उसकी तफ्तीश करेगा, इंटेरोगेशन करेगा, इंक्वायरी नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। परंतु जिसमें प्रथम दृष्टा डाउट है, केस नहीं बन रहा है, इतना क्लियर कट उसमें है नहीं, तो उसमें वो जो है आईओ अपने डीएसपी यानी कि एसीपी से परमिशन लेगा, उसे बताएगा, वो परमिशन देगा तो ही वो जो है इंक्वायरी करेगा। अब इंक्वायरी कितनी देर तक कर सकता है? ये तो नहीं हो सकता कि मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर ले लिए एसीपी से और अब मैं महीनों बैठा हुआ हूँ उसमें, नहीं। 14 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी करके उसने अगर पाया कि हाँ प्राइमा फेसी ये ठीक है तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा 14 दिन के अंदर अंदर, और नहीं तो उसको जवाब दे दिया जाएगा। ये इस कारण से ये इसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं बनता है। जैसे भी है यस या नो, पर ये 14 दिन के अंदर आईओ को करना होगा। ये कि भाई थाने में तो सभी तरह के लोग आते हैं, उन्हें पता नहीं होता, उनका तो सब एक ही जगह है जहाँ पे वो कुछ उनके साथ बुरा हुआ है तो उसके बारे में जाके रिपोर्ट दें। कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल, यानी कि कॉग्निजिबल उसको कहते हैं जिसमें पुलिस को हक होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। पुलिस हर मामले में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। जो नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है यानी कि दीवानी हैं, वो उनका जो तफ्तीश है, उनकी जो ये है, वो मजिस्ट्रेट करेगा। हाँ, यदि मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर दे पुलिस को कि नहीं इसकी भी आप करो, तो उस वक्त पुलिस अधिकारी ऐसे केसों की भी इन्वेस्टिगेशन
कर सकता है। अब इसमें जो पहले लोग आते थे तो आया, उसने बताया साहब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, उसने पाया पुलिस अधिकारी ने वहाँ पे थाने में कि भाई ये तो नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है जिसमें पुलिस एक्शन ले सके। यार ऐसे करो, आप वहाँ जाओ, अदालत में जाओ और वहाँ अपना जो है ये दीवानी मसला है, वहाँ पे जाके आप मूव करें, वहाँ पे दर्ज कराएं। और उसने भेज दिया। अब उसमें कई बार ऐसे टरका देते थे कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होता था, उसे नॉन कॉग्निजेबल कह के और उसको वहाँ से टरका दिया। तो इस सेक्शन है 174 इसका BNSS का 174। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दी है कि जो डेली डायरी है, जो रोज़नामचा जिसको बोलते हैं, उसमें वो आदमी आया, चाहे तुम्हारा उसमें इन्वेस्टिगेशन का बनता है या नहीं, आप उसको दर्ज करोगे, पुलिस अफसर उसको दर्ज करेगा, चाहे वो दीवानी है या फौजदारी। पहले भी कई केसों में होता था। दिल्ली में तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर बन रहा था, उसमें उसको एक कॉपी देते थे, बहुत सारी जगह नहीं देते थे। अब उसमें भी चेंज है कि आप ज़रूर दर्ज करोगे इसे डेली डायरी में, और इसकी जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को भेजोगे हर 15 दिन में, फोर्टनाइटली में। जितने भी ऐसे केस हैं उनकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजोगे। अब उससे क्या होगा कि ये पता पड़ जाएगा कि भाई इन्होंने कहाँ कहाँ टरकाया, इनको तो FIR दर्ज करनी चाहिए थी, इन्होंने टरका दिया उसको। तो वो सब इसमें पकड़ में। मैंने जो आज आपको FIR की मोटी मोटी बातें बताई, 0 FIR बताया कि 0 FIR में आपका मतलब है कि कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरा इलाका नहीं है। तो एक तो ये बड़ा बदलाव है। एक ये बदलाव है कि अब इलेक्ट्रॉनिकली भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और एक ये है कि 3 से लेकर 7 वर्ष तक के जिसमें सज़ा का प्रोविज़न है, उन ऑफेंस में अगर कोई डाउट है, प्राइमी फेसी क्लियर नहीं है, तो उसमें इंक्वायरी हो सकती है, वो होगी। उसका जो ACP है उससे लेके और विदिन 14 डेज़ ये निपटानी पड़ेगी। इसके अलावा जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसकी भी रिपोर्ट रोज़नामचे में दर्ज की जाएगी, DD यानी कि डेली डायरी में दर्ज की जाएगी और वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेज हैं FIR से संबंधित। जो नया कानून है उसमें ये है, तो इसमें मैंने ये समझा कि मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि क्या कुछ नया और क्या कुछ FIR से संबंधित जो लोग हैं उनको करना है। इसमें जो आम आदमी है उसको भी इससे जानकारी मिलेगी, वकीलों को भी मिलेगी, पुलिस अफसरों को भी मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेशन भविष्य में मिलती रहे। धन्यवाद।